मैं बंद कर लेती हूँ, आप गाड़ी चलाएं। ये टैक्सी मेरी है। वाकई? वो तो मुझे भी दिख रहा है टैक्सी आपकी है। क्या आप चले हम? मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है। मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा, फिर आप चली जाइए। हाँ, मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊं मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो? तो वो अनजान आदमी नहीं है। वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है, जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के। शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल? क्या अजीब लड़की थी। क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े पैक कर रही हूँ। क्यों? आपको पूछने का कोई हक नहीं। हयात, हयात, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो तुम। अरे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं। हयात प्लीज मेरी बात सुनो, वो सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। हयात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो हयात। देखो, एक दफा मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है चली जाना। वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही। तो फिर ऐसे क्यों जा रही हो? बस मैं इस वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। कम ऑन हयात, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। हाँ, मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, और यही बचपना दीदम को आपके अंदर नजर आ रहा होगा। उसे बीच में क्यों ला रही हो? आपने जो कुछ भी उसके साथ किया था, वो सब कुछ मैंने देखा है, समझे आप मुराद? वो ये डिजर्व करती है। हाँ, ठीक कहा आपने। वो ये डिजर्व करती है कि कोई भी उससे प्यार का झूठा ड्रामा करे और उसे छोड़ दे। हयात पागल मत बनो, वो झूठ बोल रही है, सिर्फ फंसाना चाहती है मुझे। और अगर ये सच हुआ तो? देखा, आपको भी अपने आप पे भरोसा नहीं है ना? देखो, सिर्फ एक बात सुनकर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकती। मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? यही कि आपके और दीदम के बीच उस दिन कुछ नहीं हाँ, हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ था? जो आपने दीदम के साथ किया, यही करना आपकी आदत है। हयात, 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 रुक जाओ। देखो, मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, मेरी पूरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझसे बात मत कीजिए, चाहिए दीदम के पास। हयात प्लीज मुराद। तुम्हारी चुपती हुई बातों को तो मैं सह लूंगा, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाना जो मुझे तकलीफ दे। मैडम, ये आपके लिए लाई गई है। अब ये क्या है? क्या तुम मेरे लिए अंगूठी लाए हो मुराद? कहीं माफी तो नहीं मांगने वाले? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें कोई चीज ऐसे दूंगा? बेवकूफ। रुको, मैं चेक करता हूं। ये तुम्हारी अंगूठी है। लाओ, मैं इसे ढूंढ रही थी। लेकिन तुमने तो खो दी थी। तुम्हारी नजर में तो इसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा लाओ, दो मुझे। बेकार चीज के लिए क्यों परेशान हो रही हो? कोई अहमियत ही नहीं इसकी। तुमने मेरी अंगूठी फेंकी कैसे? हाँ,
मैडम कोई मसला है? वो मेरी अंगूठी गिर गई है, देखें जरा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मेरी ही अंगूठी है, जाएं ढूंढे उसे। इतनी मामूली सी अंगूठी थी, उस पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरी अंगूठी खो गई है, जाओ ढूंढ कर ला कर दो। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम तो बड़ी हो चुकी हो ना। मुराद अब बस करो, मत करो ऐसा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रवैये से। मुराद अब तुम मुझे अजियत दे रहे हो। ना ही मैं बड़ी थी और ना ही मैं बड़ी होना चाहती हूँ। जाओ मुझे मेरी अंगूठी ला कर दो। वो नहीं ला सकता, माफी चाहता हूं। ये काफी नहीं है। तुम्हें भी इस अजियत से गुजरना होगा जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैंने अजियत नहीं सही? इतनी नहीं जितनी मैंने। मिस अंगूठी मिल गई। अरे रुको, छोड़ो मुझे। हयात, चलो ये पहन लो। मुझे नहीं चाहिए। हयात, पहन लो। नहीं चाहिए ना? सब हमें देख रहे हैं। देखा कितनी अच्छी लग रही है तुम पे। इस तरह तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी, और अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो जल्दी बूढ़ी भी हो सकती हो। क्या कर रहे हो यार? अगर उंगली कट जाती तो फिर क्या होता? हाँ, अगर दोबारा छुआ तो काटूंगी नहीं, तोड़ दूंगी तुम्हारी उंगली। हाँ, सच में ऐसा करोगी तुम? तो अब तुम अपने नाजुक हाथों से मेरी उंगलियां तोड़ोगी? हाँ, हाथ नाजुक है, टांगे नहीं। दर्द नहीं हुआ? है, दर्द नहीं हुआ। तुम क्यों हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, देखो, सुनो मेरी बात। जो कुछ भी आज तक हमारे दरमियान हुआ है उसके बावजूद मुझे पता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ये मेरी अंगूठी का बदला था, कोई प्यार नहीं है तुमसे। अगर मुझसे प्यार ना होता तो ये उंगली ना काटती। कोई प्यार नहीं है तुमसे, समझे? ओह अच्छा, सच में? हाँ सच में। ठीक है, तो फिर सबको पता होना चाहिए। चलो आओ। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर से नहीं जाना मुझे। दादी जान के पास जा रहे हैं, उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि हमारे लिए परेशान ना हो, जो कि वो हो रही हैं। चलो। हयात, बात सुनो मेरी, एक मिनट। हयात रुको, बात सुनो मेरी। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, और मेरे पीछे मत आना। हयात, खुदा के लिए एक दफा आराम से मेरी बात सुन लो। ऐसा इंतकाम डिजर्व नहीं करती। तुमने जो चाहा था हो गया, मुझे मार दिया, खुश हो ना तुम? हयात खत्म हो गई। हयात, चिल्ला क्यों रही हो? आराम से मेरी बात सुन लो प्लीज। हयात खत्म हो गई। हयात खत्म हो गई। खत्म हो गई। क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? दूर हटो मुझसे। अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। हाँ तो फिर अच्छा होता ना, जान छूट जाती तुम्हारी तो। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो लड़की, उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरा। हयात, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? भाई का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साफ साफ क्यों छुपाते रहे मुझसे हर बार? अपने भाई को बचाने के लिए खुद पर ये इल्जाम मत लो, ठीक है? हयात, देखो, वो सिर्फ ध्रुव की दोस्त है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मुराद, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है किसी लड़की के घर पर। कैसे ताल्लुक नहीं है तुम्हारा? हयात देखो प्लीज मेरी। क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो तुम? हाँ, खामोश हो जाओ हयात। आप दोनों चुप होंगे एक मिनट के लिए? ये सब मेरी वजह से हुआ है।
वो लड़की मुझे कांटेक्ट कर रही थी, मेरा नंबर नहीं मिला तो उस लड़की ने भाई को कॉल कर ली। बस ये है सारा मामला। भाई सॉरी, आप दोनों को मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर मैं खुद जाकर पता कर लेती हूँ सब। तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वही किया। मैंने क्या किया है? क्या दादी की हालत नहीं देखी तुमने? बताओ। और आखिर तुम यहां पे आई ही क्यों, जरा बताओगी मुझे? तुमने ये चाहा। मैंने ये चाहा? तुम्ही ने कहा था, याद नहीं क्या तुम्हें? मुझे अच्छी तरह याद है जो कुछ मैंने कहा था तुम्हें। हर जगह तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात मत करो मुझसे। तुम्हारा खिलौना नहीं हूं मैं। खिलौना? मैं तुम्हें खिलौना समझता हूं हयात? हाँ, लड़ाई तुमने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेट हो गया था। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूं। बस करो, बहुत हो गया। एक ही जुमला तुम्हारे मुंह से सुन सुनकर पागल हो गई हूं। मुझे बस तलाक चाहिए। खत्म करो, सब खत्म हो जाना चाहिए। सुबह दोनों तलाक के लिए चलते हैं, समझना कुछ हुआ ही नहीं था। तलाक तो मैं नहीं दूंगा, किसी सूरत भी नहीं, समझ लो। इसका मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं हयात। तो इतना टूट के मत चाहो मुझे। शायद नफरत सारी जिंदगी चले। नफरत मेरे बस में नहीं। और इसलिए अब हम, यानी मैं और तुम, इस कमरे में साथ रहेंगे और एक ही बेड पे सोएंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम मजीद साथ नहीं रह सकते। बात सुनो, तुम यहां इस बेड पर सोगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को इस बात का ना पता चले। किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सोफे पर सोऊंगी।